जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ में जावेद शेख और आज हमारे साथ मुंबई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी निज़ामुद्दीन राइन जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज एक मामला आया है केरला का, काफ़ी उस पर हंगामा हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी करके है, क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि जब वो छोटे थे तो आरएसएस से जुड़े लोग उनका जो है यौन शोषण करते थे और यही जो है कि उनके सुसाइड की जो है वजह बनी है। तो देश के अंदर तो काफ़ी घमासान है, आप इसको किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर इस देश में कानून कायदे का राज है, जैसा कि सरकार कहती है कि हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि जब किसी भी चीज़ के लिए कोई आदमी कंप्लेन करता है तो उसका कंप्लेन दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई हो, जांच हो, उसके बाद कोई निर्णय हो। इस केस में सबको पता है कि ये सत्य है, क्योंकि आरएसएस का पूरा चाल चलित चेहरा जो है सबको मालूम है कि वहाँ क्या होता है। तो अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो सरकार को चाहिए कि पहले तो जिनका नाम ले रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। तो अभी तक तो एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई, तो इससे ये साफ जाहिर है कि इसमें जो लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों ने किया है, वो नहीं इसको होने देंगे। और मैं भी मांग करता हूं कि इस पर एफआईआर लेकर और इसकी जांच हो और जनता के सामने विषय लाया ना चाहिए कि इस तरह से एक आदमी होनहार इंजीनियर वो आत्महत्या करता है। सरकार उसकी जिम्मेदार है, सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे और जो लोग उसके अपराधी हैं उनको जेल भेजे। और ये कोई नई बात नहीं है। अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है कि आरएसएस संगठन जो है कॉलेज के बाहर बैठ के अपना वो बैनर लगाकर वहाँ पे ज्वाइन करा लें। हालांकि इस पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है। देखिए, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पर जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं बीजेपी की, वहाँ तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा है। हमको याद है कि जब महाराष्ट्र में विलासराव की सरकार थी तो उन्होंने बाकायदे एक पत्रक जारी किया था कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की शाखाओं में नहीं जाएंगे। लेकिन ये दावा करते हैं कि आरएसएस हमारा जो है देश का राष्ट्र जो है एक ऐसा संगठन है जो देशभक्ति का काम करता है। लेकिन सत्यता यह है कि यही एक संगठन है जो देश के विरुद्ध काम कर रहा है, लोगों के अंदर नफरत पैदा करने का काम रहा है। आप देखेंगे तो जिस तरह की चीज़ें आरएसएस कर रही है वो देश के हित में नहीं है। तो अगर ये इस तरह के कहीं घटनाएं हो रही हैं, जनता जागरूक हो गई है, उसको चाहिए कि वो जाकर पुलिस स्टेशनों में कंप्लेन दर्ज करें। हालांकि बहुत ही असंभव है, क्योंकि आज पुलिस खाता जो है वो इस तरह बायस्ड हो चुका है कि वो दूसरों की कंप्लेन लेने से भी डरती है। सर, इस तरह अभी आपने पुलिस की बात कहा है, तो अभी हरियाणा के देख लीजिए कि आईपीएस ऑफिसर जो है कि सुसाइड कर लिया और उसने आरोप लगाया कि उसको मानसिक जो है कि उसको प्रताड़ित किया गया है और जिसकी वजह से उसने आत्महत्या किया है। देखिए, आप बिल्कुल सही समझ लीजिए कि मनुस्मृति लाने का जो काम आरएसएस बीजेपी का है, उन्होंने उसको लागू कर दिया है। और ये एक तरह का ट्रायल है। आज दलित अधिकारियों के साथ हो रहा है और मुस्लिम अधिकारियों को भी आप देख लीजिए, जो बहुत छोटे मोटे जहाँ बचे हैं या जो बहुत चंद मुस्लिम अधिकारी हैं, या तो वो साइड लाइन में रहेंगे पोस्टिंग में, या उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन अभी यही सारा का सारा ट्रायल पूरे तौर पर जो है वो दलितों के साथ हो रहा है, कल ईसाइयों के साथ होगा। क्योंकि आरएसएस की जो मोनोपोली है और जो मनुस्मृति लाने की बात जो है उस ज़माने में इन्होंने गोलवरकर और उनकी टीम ने किया था, वो पूरे तौर पर आज देश में दिख रहा है। और हर तरफ, न सिर्फ हरियाणा, पंजाब देख लीजिए आप, जो है खास करके कलकत्ता उनके लिए टारगेटेड है, केरला टारगेटेड है, साउथ में टारगेटेड है। तो इस तरह की चीज़ें वो लाकर पूरा सिस्टम बिगाड़ना चाहते हैं और देश में अराजकता पैदा हो, और वो चाहते हैं कि इसी बहाने हम सत्ता में बने रहें। प्रधान तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देश में अराजकता पैदा हो, तो कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष कर रही है। अभी हरियाणा वाले मामले में आपने देखा कि राहुल गांधी पूरी टीम के साथ गए। जो न्याय की बात है, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपकी ड्यूटी बनती है कि जिन अधिकारियों ने उनके साथ ये सब किया, जिनके नाम आए हैं, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखे हैं, उनको कार्रवाई करिए, उनको बर्खास्त करिए। राहुल गांधी के दबाव में अभी उन्होंने डीजीपी को बर्खास्त तो नहीं किया, लेकिन उसको लंबी छुट्टी पर भेज दिया। एसपी को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। लेकिन ट्रांसफ़र और छुट्टी पे भेज देना जो है उस परिवार के साथ न्याय नहीं है। जबकि उनकी बीवी जिनकी डेथ हुई है, जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल डीजी रैंक के अफसर हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है तो आप सोचिए कि आम आदमी के साथ क्या हाल कर रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय को इसमें खुद स्वयं जो है दखल देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटे छोटे केस नहीं हैं। अगर इस देश में दलित भी बागी हो गया
और वो अपने हक के लिए ही खाली लड़ता है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अगर लोग करेंगे तो देश के अंदर अराजकता फैलेगी और उसकी जवाबदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार की ड्यूटी बनती है कि सारे अधिकारियों को वो न्याय दे, सारे रहने वाले लोगों के लिए वो न्याय दे। ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार उन कामों को छोड़ के आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है। अधिकारियों में ऊंच नीच जात पात की बातें कर रही है। कोई अभी ये कोई छोटी घटना नहीं है कि एक एडिशनल डीजी रैंक का अफसर फांसी लगाकर मर जाए और अपने सुसाइड नोट में लिखे कि हमारे साथ जाति सूचक विषय थे और जिस तरह की चीज़ें कही गई। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपोजिशन इस मामले में बिल्कुल चौकन्ना है। राहुल जी स्वयं जो है इस मामले को देख रहे हैं, स्वयं जो है वो गए थे हरियाणा, वहीं चंडीगढ़ उनकी राजधानी, दूसरे विषयों पर भी उनकी पूरी सख्त नज़र है। और राहुल जी अकेले देश के नेता हैं जिन्होंने शुरू से इतनी बार चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने देश हित के अलावा दूसरी बात नहीं की, और वो लगातार वो अपनी बात पर अडिग हैं। वो कभी इधर से उधर नहीं हुए। हर बार उनको घेरने की कोशिश होती है, उनको फंसाने की कोशिश होती है, उनका लोकसभा की सदस्यता ले ली गई, उनके ऊपर कोर्ट में केसेस किए गए, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद देश के हित के लिए राहुल गांधी उनकी टीम पूरी ताकत के साथ खड़ी है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी निजामुद्दीन राइन थे। जिस तरह से अभी केरला के 26 साल युवक ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुसाइड किया है और हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है, तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है देश को अराजकता की तरफ ले रही है और देश के विरुद्ध काम कर रही है। सहयोगी सलमान के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।